हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चा लोग, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का 9 चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट्स के बारे में। तो हमने पहली वाली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन क्लियर कर दिया, हैबिटेट और एडेप्शन के बारे में भी पढ़ दिया था। तो अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, एक बार पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक दिया है इसमें सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो होते हैं जो लैंड में ग्रो होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। तो सबसे पहले डेजर्ट दिया गया है आपको। वी डिस्कस द अवेटिक फैक्टर ऑन अ डेजर्ट एंड द एडप्शन इन कैमल। अब हम डिस्कस करेंगे डेजर्ट के एबियोटिक फैक्टर्स के बारे में और कैमल के एडप्शन के बारे में। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट्स, डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडप्शन। अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि डेजर्ट में किस तरह के एनिमल और प्लांट्स फाउंड होते हैं और क्या वो सारी चीजें उनका एडप्शन सेम होता है कि नहीं होता है। There are the desert animals like rats and snakes which do not have long legs that a camel has. अब कुछ एनिमल्स वहाँ होते हैं जैसे कि रैट और स्नेक हो गए, जिनके पास लॉन्ग लेग्स नहीं होती है जैसे कि कैमल के पास होती है। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन burrows deep in the sand, figure 9.4. These animals come out only during the night when it is cooler. वो एनिमल जिनके पास लेग्स नहीं होते हैं वो डे टाइम में सैंड के नीचे रहते हैं और नाइट टाइम में जब पूरी सैंड ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है, तब वो एनिमल्स ऊपर आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिगर 9 पॉइंट शो सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन अ डेजर्ट। हाउ आर दिस अडेप्ट टू द डेजर्ट। अब आपको फिगर 9.5 में कुछ टिपिकल प्लांट्स दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ देखिए कुछ आपको प्लांट्स दे रखे हैं। तो आप बताइए, क्वेश्चन कर रहे हैं कि इनके एडेप्ट मतलब ये किस तरह से ग्रो होते हैं। तो आते हैं हम आगे एक्टिविटी में। एक्टिविटी 3, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। अब एक्टिविटी करनी है हमने, आपने अपने क्लासरूम में एक कैक्टस का पॉट लेना है और दूसरी तरफ लीफली प्लांट जिसमें पत्ते होंगे वाला प्लांट लेना है और उनको पॉलीथीन से टाई कर देना है। उसके कुछ पार्ट उसको पॉलीथीन से टाई कर दोगे, जैसे कि आपने एक्टिविटी 4 पढ़ी थी चैप्टर 7 में, उसमें हमने ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। तो उस तरह से ये एक्टिविटी आपको करनी है। अब आप उन पॉटों को कुछ आवर तक सन में छोड़ दोगे और ऑब्जर्व करोगे कि क्या चीजें चेंज हुई है। तो आपने क्या देखा, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द 2 पॉलीथीन बैग्स। क्या आपने देखा कि उन पॉलीथीन बैग्स में जो आपने 2 पॉट रखे थे, एक कैक्टस वाला एक पत्तों वाला जिसमें लीव्स लगी थी, उस पॉलीथीन में कुछ वाटर कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस हो गए, वो बहुत कम वाटर छोड़ते हैं ट्रांसपिरेशन के दौरान, और जो लीव्स होती है डेजर्ट प्लांट में वो भी एब्सेंट होती है, या तो वो बहुत छोटी होती है या फिर वो कुछ नुकीले तरह के रहते हैं, जैसे कि कैक्टस में देखा होगा आपने। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव थ्रू द ट्रांसपिरेशन। तो इन्हीं के द्वारा ट्रांसपिरेशन में हेल्प होती है कि वाटर को वो धीरे धीरे लूज करता रहता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम, फिगर 9.5। तो आपको ऊपर फिगर 9.5 में कैक्टस का एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, वो असल में उनकी स्टेम्स होती है। फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम। और जो फोटोसिंथेसिस होती है इन प्लांटों में वो स्टेम के द्वारा बाहर निकलती है, और जो उनकी स्टेम होती है वो कवर्ड होती है बहुत थिक वैक्स लेयर से, और जो कि हेल्प करता है कैक्टाई की टिश्यू में वाटर पहुंचाने में। मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर द एब्जॉर्बिंग वाटर। और बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी रूट बहुत नीचे जाई रहती है सॉइल में, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। तो अब आते हैं हम माउंटेन रीजन में। आपने बहुत बार माउंटेन रीजन तो देखा होगा या फिर रहते होंगे वहाँ। तो आपने देखा होगा जो उनकी हैबिटेट होती है वो नॉर्मली बहुत ठंडी होती है या फिर विंडली होती है, मतलब हवा चलती रहती है पहाड़ों पे।
और कुछ एरिया में स्नोफॉल होता है जिससे ठंडी और पैदा होती है। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन। और बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी आपको प्लांट्स और एनिमल्स की माउंटेन रीजन में। और आपको नीचे फिगर 9.6 दिया गया है जहाँ पहाड़ी इलाकों में ये ट्रीज होते हैं। देखो ये वाली ट्रीज आपने देखे होंगे, ज्यादातर पहाड़ी इलाके में होते हैं। अगर आप माउंटेन रीजन में रहते हो और विजिट करते हो तो आपने ये ट्रीज तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आपने नोटिस करा होगा कि ये वाले ट्रीज नेचुरली ग्रो होते हैं कुछ अलग रीजन में भी। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्ट टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट। तो इन ट्रीज का एडप्शन कैसा होता है, किस कंडीशन में होता है, मतलब किस तरह से उगाए जाते हैं ये। तो ये ट्रीज किस तरह से होती है, इनकी हैबिटेट क्या होती है। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपी ब्रांच। जो ये ट्रीज होते हैं आपने देखा होगा कि ये कोन शेप के होते हैं और इनकी फिसलन तरह की ब्रांच होती है। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दिस ट्री आर निडल लाइक। और इनके जो लीव्स होते हैं वो नुकीले निडल के तरह होते हैं, जैसे सुई होती है वैसे उस तरह से होते हैं ये। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। और इससे जो बारिश का पानी है और बर्फ है वो आसानी से खिसकने में मदद मिलती है। There could be trees which shape very different from these that are also present on mountains। और बहुत सारे आपको ट्रीज मिल जाएंगे जो इस ट्री से बहुत डिफरेंट होते हैं। They may have different kind of adaptation to survive on the mountains। और इनके डिफरेंट डिफरेंट एडेप्शन होते हैं जिस तरह से वो सरवाइव करते हैं माउंटेन में। Animals living in the mountain region are also adapt to the condition there। फिगर 9.7। और आपको पहाड़ी इलाके में भी कुछ एनिमल्स मिल जाएंगे देखने को, जैसे कि आपको फिगर 9.7 में दिया गया है या कुछ फिगर्स दिए गए हैं जो कि माउंटेन रीजन में मिलते हैं। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। और जो ये एनिमल्स होते हैं इनकी मोटी चमड़ी होती है और बहुत सारे बाल होते हैं इनके बॉडी में जो कि प्रोटेक्ट करते हैं ठंडी से। जैसे कि याक देखते हो आप, इसके बहुत लंबे हेयर होते हैं और ताकि ये गर्म रह सके। ये देखो नीचे आपको याक दिया गया है, यहाँ पे उसके देख रहे हो आप बहुत सारे बड़े बड़े बाल है। स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन देयर बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। अब देखो आपको यहाँ पे पिक्चर पे लेपर्ड दिख रहा है जिसमें मोटे मोटे बाल होते हैं, इसके फीट टोज हर चीज मोटी होती है ताकि ये स्नो की ठंडी को सह सके। दिस प्रोटेक्ट feet from the cold when it walk on the snow। The mountain goat has strong hooves and running up the rocky slopes of the mountains। आपने माउंटेन्स में गॉड्स तो देखी होंगी, उनके पैरों के नीचे एक मोटी लेयर बनी रहती है। वो क्या करती है, वो रनिंग करने में हेल्प करती है, जैसे कि रॉक्स में या फिर फिसलन टाइप की रॉक भी हो गई तो वहां पे इजीली से वो चल सके। As we go up in the mountainous region, the surrounding change and we see different kind of adaptation and different heights। अगर आप माउंटेन रीजन में जाओगे तो आपको अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें चेंजेस दिखाई देंगी। बहुत चीजें जैसे कि ट्रीज हो गई, एनिमल्स हो गई, ये बहुत अलग अलग तरह की मिल जाएंगी आपको। इनके एडप्शन भी अलग होते हैं, हाइट्स भी डिफरेंट तरह की होती है, ये सब चीजें वहां देखने को मिलेगी। अब आते हैं हम ग्रासलैंड में। A lion lives in the forest or grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer। अब देखो ग्रासलैंड की बात आती है, जैसे कि आपने लायन को देखा होगा जो कि जंगलों में रहता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो कि मारता है, किल करता है दूसरे एनिमल को, जैसे कि डियर हो गया है। इट इज लाइट ब्राउन कलर। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड दैट ऑफ अ डियर फिगर 9.8। और इनका जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, जैसे कि आपको ये नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। इनके कलर देखिए, लायन है और डियर दे रखा है। हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल। और उनके आईज देखो दोनों की कि किस तरह से वहां लगे हैं, लायन के देखो और डियर के देखो, इनके आईज भी बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। आर दे इन द फ्रंट और ऑन द अदर साइड ऑफ द फेस। आर दे इन फ्रंट
और ऑन दिस साइड ऑफ द फेस, क्या इनके आईज फ्रंट में लगे हैं या फिर फेस के साइड में लगे हैं। लॉइन हैव लॉन्ग क्लॉज इन दियर फ्रंट लेग डेट कैन बी विड्रॉ इनसाइड द टो। अब जो लॉइंस होते हैं उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और अंदर के लिए भी निकाले जा सकते हैं। डू द फीचर ऑफ अ लॉइन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव, क्या लॉइंस के जो फीचर होते हैं वो किसी हेल्प में आ सकते हैं सर्वाइव करने में। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट फॉर प्रे एनिमल्स टू ईट। अब देखो जो लॉइंस होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है ताकि वो ग्रासलैंड में छुप भी सके और इजीली से अपने शिकारी को मार सके, जैसे कि कोई एनिमल हो गया। द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। अब देखो जो लाइन होता है उसकी जो आईज होती है वो फ्रंट फेस में होती है, इसलिए होती है ताकि जो वो एनिमल मारेगा, कोई भी एनिमल मारेगा, वो इजीली से उसकी करंट लोकेशन को पता लगा सके कहाँ पे है। अब बात आती है डियर की। अ डियर इज अनदर एनिमल डेट लाइव्स इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। जो डियर होता है वो फॉरेस्ट में रहता है या फिर ग्रासलैंड में रहता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चूई हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। जो इसके टीथ होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इजीली से वो चूइंग कर सकते हैं हार्ड से हार्ड प्लांट को, उसकी स्टीम को भी, उसके स्टेम को भी। अ डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर animal like lion that make it their prey in order to run away from them and not become their prey। अब जो डियर होता है वो समझ जाता है किसी भी प्रीडेटर को, मतलब कोई उसे मारने आ रहा है तो उसकी पहचान वो कर सके इजीली से, वो समझ सके। जैसा कि लॉइन हो गया, अगर लॉइन दूर खड़ा है तो इजीली से वो इंडिकेट कर सके हाँ वो कोई एनिमल मुझे मारने आ रहा है, और वो बहुत तेज भाग भी सकता है इससे। इट हैज़ लॉन्ग ईयर टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर। इसके लंबे कान होते हैं ताकि वो सेंस कर सके, सुन सके कि प्रेडेटर कहाँ पे है। द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलो इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। अब उनकी जो आईज होती है वो साइड फेस में होती है ताकि वो डेंजर को इंडिकेट कर सके इजीली से कि किस डायरेक्शन में कौन सा डेंजर खड़ा हो रखा है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। जो डियर की स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है ताकि ताकि जो प्रेडेटर होता है उससे वो दूर भाग सके, अपने आप को बचा सके। There are many other features of lion and deer or other animal and plants that help them to survive in their habitat। और ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स होते हैं लॉइन में, डियर में और बहुत सारे एनिमल्स में, प्लांट में भी, जो कि सरवाइव करते हैं इस हैबिटेट में। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, सम एक्वेटिक हैबिटेट। सबसे पहले इसमें है ओशन। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्ट टू लाइव इन द सी। हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि जो फिश होते हैं वो किस तरह से सी में रहते हैं। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। और बहुत सारे सी एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और वो बहुत इजीली से मूव हो सकते हैं वाटर में। There are some sea animals like squid and octopus which do not have these streamlined shape। और कुछ सी एनिमल्स ऐसे हो गए जैसे कि स्क्वाइड और ऑक्टोपस हो गए, इनकी स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी नहीं होती है। They stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that moves towards them। ऑक्टोपस और स्क्वाइड हो गए जिनकी स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी नहीं होती है, वो सी के बहुत नीचे रहते हैं, गहरा पानी में रहते हैं और वहीं से अपने प्रे को, शिकार को वहीं से कैच करते हैं। However, when they move इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। हालांकि जब वो मूव होते हैं किसी भी वाटर में तो अपनी बॉडी को वो स्ट्रीमलाइन बना देते हैं, उस तरह से मूव होते हैं। दिस एनिमल हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो समुद्र में रहते हैं कोई भी सी एनिमल्स, उनमें क्या होती है, गिल्स होती है। गिल्स क्या काम करती है, ऑक्सीजन लेती है जो वाटर में डिजॉल्व हुई रहती है। There are some sea animals like dolphin and whales that do not have gills। अब जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल हो गए, इनमें क्या होता है, गिल्स नहीं होती है। They breathe in air through nostril और blow holes that are located on the upper part of the heads। अब जैसे ये सी एनिमल्स हैं
व्हेल और डॉल्फिन ये सांस लेते हैं नॉस्ट्रिल से, जिसको हम ब्लो होल भी कहते हैं, और ये हेड के अपर पार्ट में रहते हैं। जैसे कि आपने व्हेल देखा होगा, व्हेल के ऊपर एक होल बना रहता है, तो उसी जगह से वो ऑक्सीजन को लेता है। दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। ये एनिमल सांस लेते हैं एयर से और ये तैरते हैं वाटर की सरफेस में। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। इनकी खासियत ये होती है कि ये लंबे समय तक बिना सांस लिए वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। और ये हर समय में वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं ताकि वो सांस ले सके एयर से। Did you ever see this interesting activity of dolphin in television program or film of ocean life? क्या आपने डॉल्फिन की एक्टिविटीज देखी टेलीविजन में? जब वो पानी में रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, वो पानी के सरफेस के ऊपर आते हैं, तो वो इसलिए आते हैं ताकि वो सांस ले सके एयर से। इसके बाद आते हैं हम पॉन्ड्स एंड लेक्स में। हैव यू सीन प्लांट ग्रो इन पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड इवन सम ड्रेन्स? क्या आपने देखा है कुछ प्लांट्स ग्रो होते हैं प्लांट में, लेक में, रिवर में और सम ड्रेन्स में? Go on a field trip to a nearby pond, if possible, and try to observe the kind of plant that are seen there. Observe the leaves, stem, and root of these plant. अब अगर हो सके तो आप अपने किसी नज़दीकी पॉन्ड में जाओ और ऑब्जर्व करना कि जो प्लांट वहाँ ग्रो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो, उसकी लीव्स को ऑब्जर्व करो, स्टेम्स को, रूट्स को, उस प्लांट को ऑब्जर्व करो कि किस तरह से वो ग्रो हो रहा है। सम ऑफ दीज प्लांट हैव देयर रूट फिक्स्ड इन दी सॉइल बिलो द वाटर। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि उनके रूट्स पानी के नीचे जो सॉइल रहती है वहां तक फिक्स रहते हैं। जैसे कि आपको ये फिगर 9.9 दिया गया है, वहां इसको देखो, ये जो प्लांट ग्रो हो रहा है उनकी रूट देखो नीचे, वो सॉइल से बिल्कुल अटैच है। In terrestrial plant, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है, वो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को सॉइल के द्वारा। However, in aquatic plant, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant इन प्लेस। हालांकि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी रूट बढ़ा देती है उनकी साइज को पानी के अंदर, और इसका मेन फंक्शन ये है कि वो उस प्लांट को होल्ड करती है उसी प्लेस में। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट आर लॉन्ग। जो इनके प्लांट की स्टेम्स होती है वो बहुत बड़ी होती है, खोखली होती है और लाइट होती है। द स्टेम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड द फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आपने जैसे नीचे पिक्चर देखा था तो आपने देखा कि जो उनकी स्टेम होती है वो वाटर की सरफेस में ग्रो होती रहती है, और जो इनके लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो तैरते रहते हैं वाटर की सरफेस के ऊपर। Some aquatic plants are submerged in water. Some aquatic plants are submerged in water. All parts of such plant are underwater. Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. अब देखो कुछ aquatic plant पूरे सबमर्ज्ड हुए रहते हैं वाटर के अंदर, और कुछ प्लांट के पार्ट्स अंडर वाटर भी रहते हैं, जैसे कि आपको पहली वाली पिक्चर में शो हुआ था। कुछ प्लांट्स के पत्ते दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि वो नैरो होंगे या फिर थिन रिबन स्ट्रक्चर में होंगे। दिस कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। और ये सारे प्लांट्स फ्लोइंग वाटर में फ्लो भी करते हैं। In some submerged plant, leaves are often highly divided through which the water can easily flow without damaging them. और ये जो प्लांट्स होते हैं किस तरह से डिवाइड होते हैं वाटर के अंदर, ताकि अगर पानी फ्लो भी कर रहा है तो वो टूटे ना, उनको कोई डैमेज ना आए। फ्रॉग यूजुअली लाइव इन पॉन्ड्स। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। जो फ्रॉग होता है वो पॉन्ड में रहता है और ये दोनों जगह रहता है, वाटर में भी और लैंड में भी। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग दैट हेल्प देम इन लैपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। अब आपने फ्रॉग तो देखा होगा, उसका स्ट्रक्चर भी देखा होगा कि किस तरह से रहता है, तो देख लो उसके बैक लेग होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो हेल्प करते हैं उछलने में भी और इजीली से जो उनके शिकारी होंगे उनको पकड़ने में भी काम आते हैं। दे हैव वेब्ड
feet which help them swim in water। जो फ्रॉग होते हैं उनके पैर जालीदार जैसे रहते हैं, ये इसलिए रहते हैं ताकि वो स्विम अच्छे से कर सके पानी में। वी हैव डिस्कस्ड only a few common animals and plants compared of the wide variety that live in different habitats। अब हमने ऊपर कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ा, उनको कंपेयर करा, उनकी वैरायटी देखी कि किस तरह से ये अलग अलग इनके हैबिटेट होते हैं। You may have also noticed the very wide variety in plants around you when you prepared a herbarium as part of the suggested activity in chapter 7। और आपने ये नोटिस भी करा है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है आपके आसपास। और हमने चैप्टर 7 में कुछ एक्टिविटी पढ़ी थी हर्बेरियम की, उसमें भी हमने वैरायटी देखी थी। इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन अ हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द अर्थ। अब सोचिए कि आपने इतनी सारी वैरायटी देखी है हर्बेरियम लीव्स की, और सोचना कि इस धरती में कितनी सारी वैरायटी होती होगी इस पत्तों की। तो आज हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर करे हैं, आगे के नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।